चलो देखो, पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे बताओ, क्या खत्म हो गया था? शॉर्ट में लिखाए थे कुछ कुछ, लास्ट में सुपर नोट, याद है? चलो बताओ, प्राइमर हटाने के लिए, प्राइमर हटाने के लिए क्या किसका जरूरत पड़ेगा? प्राइमर, प्राइमर हटाएंगे उसको तो किसका जरूरत पड़ेगा? और प्राइमर के जगह पे क्या लगाएंगे बताओ? ठीक है, डीएनए लैगेज का काम समझ में आ गया था ना पूरा? डीएनए का क्या हुआ, पूरा रेप्लिकेशन खत्म हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? आरएनए। हेडिंग डालो आरएनए। अच्छा बताओ, आरएनए न्यूक्लियोटाइड है कि न्यूक्लियोसाइड है? साइड है, यही बताए थे। न्यूक्लियोटाइड ना हुआ जी, राइबो न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड ना होगा। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या? शुगर बेस प्लस फॉस्फेट। चलो देखो, ये देखो पॉलीमर है किसका? पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। लिखो लिखो, क्या फर्क पड़ता है आरएनए बोले चाहे आरएनए वर्ल्ड बोले, आरएनए है। चलो बताओ, एक मिनट इधर देखो, चलो तुम बताओ, शुगर कौन शुगर होगा? जल्दी बोलो, पीछे का तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। एन बेस बताओ। स्ट्रैंड बताओ, तुम बोलो स्ट्रैंड, स्ट्रैंड बताओ इसका कैसा होगा? देखो जनरली पूछे हैं और रेयरली पूछे हैं, जल्दी बताओ। जनरली स्ट्रैंड कैसा होता है इसका? और रेयरली? लिखो फटाफट लिखो। लिख लिए? चलो देखो, आरएनए का बात करते हैं। देखो इधर जनरली क्या न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर बेस और फॉस्फेट।
देखो पॉलीमर ऑफ किसका है, शुगर कैसा रहेगा, एन बेस किसके जगह पे यूरासिल। चलो जनरली स्टैंड कैसा होगा, रेयरली एसिडिक मटेरियल किसके कारण, किसके कारण, चार्ज निगेटिव पॉजिटिव किसके कारण, चार ग्राफ रूल, हो गया, उठा दे। स्टार्ट। देखो अब हम लोग करेंगे आरएनए के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो लिख लो, इसके नीचे एग्जाम्पल लिखो, रियो वायरस, हो गया। चलो देखो आरएनए क्या है, जेनेटिक और जीनोमिक, समझते हो इसका मतलब। देखो जेनेटिक आरएनए होगा ना, और क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे, जीनोमिक आरएनए। देखो जेनेटिक आरएनए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, पहले ये बताओ, है ना, तो बोल तो सकते हैं ना। चलो लिखो इसको पहले, अरे इसी का मतलब जीनोमिक होता है, हम लोग तो एकदम तुरंत। नॉन जेनेटिक आरएनए, when RNA act as genetic material। चलो लिखो, हो गया। चलो इसका मतलब समझा, क्या नॉन जेनेटिक, कैसे तुम एक्सप्लेन कर सकते हो नॉन जेनेटिक। हाँ चलो बैठो, तुम एक्सप्लेन कैसे करोगे।
सिंगल नॉन जेनेटिक कि डीएनए के साथ रहेगा तब नॉन जेनेटिक, ये बताओ। गलत, तुम बोलो। सिंगल रहेगा तब नॉन जेनेटिक या डीएनए के साथ रहेगा तब नॉन जेनेटिक? क्यों? तुम बताओ। नॉन जेनेटिक कैसे? उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल सा कि ये अकेले रहेगा तो नॉन जेनेटिक होगा या जेनेटिक होगा। अकेले रहेगा या बेसिक क्लास याद है तुम लोग को? पढ़ाए थे एक चीज़, वायरस जहाँ पढ़ा रहे थे, ये क्या हुआ? सेल हुआ, और सेल के अंदर क्या रहेगा बताओ? डीएनए, और क्या रहेगा? क्या बताए थे? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो ये नॉन जेनेटिक हो गया। क्यों हो गया? डीएनए इज ए मोर स्टेबल। किसके कंपेयर में? आरएनए के। यानी कि कब डीएनए और आरएनए एक साथ रहेगा तब इसको क्या मानेंगे? नॉन जेनेटिक। सपोज दैट यहाँ से क्या हटा दिए? डीएनए, तो ये तो जेनेटिक ना हो गया, ये जेनेटिक हो जाएगा। समझ गए बात को? यानी किसके साथ मानेंगे बताओ? लिख लो ऐसे करके। चलो ह्यूमन सेल ही बना लो, लिख लो ऐसे करके, ठीक ना? RNA is not act as genetic material. हो गया? चलो देखो इसको मिटा रहे हैं हम। तो यहाँ समझ गए आरएनए क्या है? आरएनए इज नॉन, देखो आरएनए जो है 3 टाइप का। कितना टाइप का? पहला जो होगा हमारा आरएनए तो बोलते हैं राइबोसोमल। क्या बोलते हैं? देखो आरएनए राइबोसोमल क्या होगा? राइबोसोमल क्या होता है बताओ? क्या करेगा? राइबोसोमल का काम क्या है बताओ? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम। इसमें लिखो फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। किसका करेगा? राइबोसोम का। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा है हमारा mRNA। पहला कौन था? rRNA। दूसरा कौन है? mRNA। M का मतलब होता है मैसेंजर। चलो लिखो इसको। हैव मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक होता है tRNA। क्या होगा? tRNA।
हो गया, लिख लो जल्दी से। चलो देखो, देखो एक बात बताओ कि नॉन जेनेटिक मटेरियल तो है आरएनए, लेकिन देखो आरएनए कितना टाइप का है? 3 टाइप का। देख रहे हो इसका इंपॉर्टेंस, देख रहे हो ना? तो कितना तरह का? पहला आरएनए जो है वो क्या है? राइबोसोमल। फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ क्या? यानी ये राइबोसोमल आरएनए जो है किसका फॉर्मेशन करेगा? राइबोसोम का, ठीक है। सेकेंड है एमआरएनए। देखो मैसेंजर, वर्ड से ही पता चल रहा है क्या कर रहा? मैसेंजर का काम कर रहा है। मैसेज फॉर क्या? जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो ये क्या करेगा? मैसेज देने का काम करेगा। तीसरा आरएनए है टीआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर करेगा, तो किसको करेगा? ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग, यानी प्रोटीन बना किससे? एमिनो एसिड से बना ना। अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे देखे बाबू, तो देखो यहाँ पर भी प्रोटीन सिंथेसिस का बात हो रहा, यहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस का बात हो रहा, और यहाँ पे देखो ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम करता क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस बात कर रहा। देखो यानी अल्टीमेटली सारा राइबोसोम, ये जो आरएनए है किसका बात कर रहा? प्रोटीन सिंथेसिस का। यानी ये राइबोसोम भी क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ रहा कुछ? यानी ये अब किधर की ओर जा रहे हैं बताओ? प्रोटीन का सिंथेसिस करने का। तो सेंट्रल डोग्मा जो प्रोसेस पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे डीएनए, देन क्या? आरएनए, देन क्या? प्रोटीन्स। अब देख रहे हो आरएनए प्रोटीन्स की तरह जा रहा, लेकिन यहाँ कितना तरह का आरएनए हो गया? कौन कौन? आर, एम और टी, यही चीज़ तो है यहाँ। यानी अब हम लोग किधर जा रहे हैं? रिप्लिकेशन कर लिए, अब आरएनए पढ़ रहे हैं तो किधर? ट्रांसक्रिप्शंस। और देखो ये आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। यानी कि अब तुम सीधा समझो कि आरएनए 3 टाइप का है, और ये तीनों आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस। देखो सब जगह तो वही बात लिखा है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। समझ गए बात को? तो अब हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एमिनो एसिड को जानेंगे। किसको जानेंगे? एमिनो एसिड को। अब देखो इसका फंक्शन कैसे कैसे रहता है, यही तीनों आरएनए का फंक्शन हम बताएंगे तुम लोग को एक। तो देखो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस आज बेसिक्स चलेगा। किसका? आरएनए का। आखिर करता क्या क्या है क्या? अगर इतना सारा आरएनए है तो सबका फंक्शन होगा, तो कैसे साइटोप्लाज्म सब में है फंक्शन, इसको देखेंगे ना हम लोग। तो आज हम लोग जो जानेंगे क्या रहेगा? बेसिक का क्लास रहेगा। यानी एमिनो एसिड को कैसे लाता है, यानी लाने का काम कौन कर रहा है बताओ? ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यानी एमिनो एसिड को लाएगा तब तो जोड़ेगा, और एमिनो एसिड जोड़ेगा तब तो उसका पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। जब सारा एमिनो एसिड जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन्स बन जाएगा। यानी कहाँ से ला रहा? साइटोप्लाज्म से ला रहा होगा, ला रहा ना साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म से लाने का काम कौन कर रहा? ट्रांसफर आरएनए कर रहा, और ले आएगा और किसके साथ? जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा। तो ये चीज़ हम सिखाएंगे क्या? बेसिक में। तो बात समझ रहे हो? पूरा पूरा अल्टरनेट क्या? तो यानी कि हम लोग क्या? प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो देखो अब हम लोग का आ गया एमिनो एसिड। कुछ पढ़ाए थे तुम लोग को एमिनो एसिड पहले? याद करो फर्स्ट क्लास। यहाँ तक दिक्कत किसी को? चलो अब देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग डालेंगे इस साइड से हम लोग। देखो तो बेसिक हो गया, क्या होगा? बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं। देखो सबसे पहले हेडिंग में हम लोग डालेंगे क्या? प्रोटीन। प्रोटीन कैसा चेन है बताओ? अरे पॉलीपेप्टाइड नहीं है जी, लिखो पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन कैसा? पॉलीपेप्टाइड। सबसे पहले लिखो, स्टार्ट करो। तो पॉलीमर अब किसका होगा बताओ? इसी का ना जी, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। देखो एमिनो एसिड का नाम लिख रहा है, क्या क्या है?
ग्लाइसिन, एलानिन, मिथियोनिन, सेरिन, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, और कौन एसिड था बताओ? और होगा बहुत सारा, ठीक है, यहाँ तक हम लिख लिया, ठीक है ना। 20 या 20 में से कुछ लिखे हम, चलो इतना लिखो तुम लोग। देखो ये mRNA जो है क्या फंक्शन बताया था बताओ? mRNA का फंक्शन क्या लिखे थे? ये mRNA डिसाइड करता है कि कौन सा एमिनो एसिड होगा, ठीक है ना। क्या करेगा? डिसाइड एमिनो एसिड। देखो समझ में आ रहा? पहले हम स्ट्रैंड बनाए। देखो हमको क्या करना है, अब प्रोटीन्स बनाना है तो इस एमिनो एसिड को तो लाना होगा, और ये जो किसका है? mRNA का स्ट्रैंड्स है। और mRNA क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है कि, यानी एमिनो एसिड को कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, यानी mRNA अब इस स्ट्रैंड पे लाना चाहेगा, ठीक है। तो हम एक चीज़ तुम लोग को पढ़ाए थे, क्या बताओ? ये सब पढ़ाए थे क्या? AUG ऐसे करके, GUC अभी नहीं पढ़ाया तुम लोग को? नहीं पढ़ाया। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करें क्या, यहाँ पर देखो कोडोन होता है। क्या होता है? कोडोन। कोडोन कोडोन ये कोडोन हुआ। कोडोन क्या करता है? कोड फॉर एमिनो एसिड को, ठीक है ना। यही कोड करेगा कि किस एमिनो एसिड का क्या नाम है, ठीक है ना। तो देखो इस स्टैंड पे हम क्या डाल रहे हैं, तो यहाँ पर डालेंगे कोडोन। क्या डालेंगे बाबू? कोडोन। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? AU और G। क्या समझ रहे हो ये बताओ? यानी एन बेस है कि नहीं है? एडेनिन, गुआनिन और क्या है? यूरासिल है। यूरासिल समझ रहे हो कि DNA का बात नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? यूरासिल होगा, सब जगह यूरासिल होगा, ठीक है ना। थायमिन कहीं नहीं रहेगा। तो देखो ये क्या हो गया? कोडोन हो गया। लिखो इसको पहले, ये पूरा यहाँ तक स्ट्रक्चर जाएगा, एक एक करके समझेंगे, उसी साथ साथ डायग्राम साथ साथ बनाते चलना, एक बार में पूरा समझ में नहीं आएगा। पहले इसको लिखो AUG। देखो कैसे कैसे कल के तरह ही मैकेनिज्म चलेगा यहाँ पे भी। देखो अब ये तो कोडोन हो गया, अब इसका एंटी कोडोन। क्या? एंटी कोडोन। एंटी कोडोन मतलब क्या हो गया? कोडोन तो ये हो गया, और इसका एंटी कोडोन क्या? जस्ट इसका अपोजिट होगा ना। तो ए का क्या होगा बताओ?
फिर टी बोल रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं हम? यू का ना बात करेंगे, कौन सा चल रहा? अरे इसका एंटीकोडन क्या होगा? ए का। तुम लोग को बताए थे ए जी सी टी बताए थे, किस में होता है बताओ? और यहाँ क्या होगा बताओ? तो जब हम आरएनए का बात कर रहे हैं तो टी कहाँ से लाएंगे? नहीं ना लाएंगे। तो बताओ ए का एंटीकोडन क्या होगा? यू होगा। क्या होगा बाबू? यू। और इसका क्या होगा बताओ? यू का ए होगा। चलो देखते हैं तुम ही लोग से। अब जिसका बताओ सही लिखे हैं, जरा देखो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एमआरएनए के साथ कोडोन, और इधर क्या लगा है इसका? एंटीकोडोन। अब देखते चलना, देखो इसी तरीका का तो और आएगा। तो देखो ये कोडोन यहाँ पे ए यू जी जो है ये कोड करता है किसी को। कोड किसको करता है? तो लिख लो एक नोट करके, ए यू जी जो है ये कोड करेगा तुमको। बताओ यहाँ पे एमिनो एसिड दिख रहा है तुम्हारा, तो ये कोड करता है किसको? मिथियोनिन को। किसको करेगा? ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? एनसीईआरटी में भी है। ए यू जी किसको कोड कर रहा? इसको लिख लो साइड में कहीं पे। देखो ये कोडोन है, कोड कर रहा किसको? कोड फॉर एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड को कोड कर रहा? कोड करने का मतलब समझ रहे हो? उसका कोडिंग है तो कोड करेगा। अगर कहीं पे भी ए यू जी दिख जाएगा तो तुम लोग क्या बोलोगे? मिथियोनिन को क्या कर रहा? कोड कर रहा। और ये किसका स्टैंड लगा हुआ है? एमआरएनए दिख रहा है वहाँ पे। और एमआरएनए क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि कौन सा एमिनो एसिड आएगा। तो देखो इसको लिखो, पहले डायग्राम बना। नहीं वैसे होगा ना, बोल रहे तो नहीं समझ, तो बाद में बनाना था। अब देखो ये सारा हो गया। अच्छा एनसीईआरटी लाए हो तुम लोग? निकालो निकालो आरएनए कहाँ पे? निकालो आरएनए। देखो तुम लोग को पता लग जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद पढ़ाते हैं। ये नहीं है, और आगे चलो, और आगे, और देखो। हाँ आ गया, बस वही डायग्राम देखो। नहीं नहीं उसके पहले दिख रहा सारा चीज है ना? देखो समझ में, 2 मिनट देखो। आ रहा कुछ समझ में? नहीं आ रहा? अच्छा आएगा। चलो देखो, अब नहीं आ रहा तो इधर देखते चलो। टीआरएनए का काम क्या था बताओ? टीआरएनए का ट्रांसफर आरएनए, यानी किसका ट्रांसफर कर रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो सबसे पहले ये एमआरएनए था, इसका काम था क्या? ये डिसाइड करेगा कि एमिनो एसिड कौन सा होगा, ठीक है? अब इस स्टैंड पे एमआरएनए लगा हुआ है। अब देखो इसी एमआरएनए के पास क्या लगा रहेगा? कोडोन। कोडोन का काम क्या है? कोड फॉर एमिनो एसिड, यानी कोड करेगा कि कौन सा एमिनो एसिड है। अब देखो ये जो कोडोन है यहाँ पे क्या है? ए यू जी, ठीक है? तो किसको कोड करा बताओ? अब देखो ये कोडोन हुआ तो जस्ट इसके अपोजिट में क्या होगा? एंटीकोडोन, UAC। अब देखो ये क्या कर रहा है? किसको ला रहा बताओ? यहाँ से आएगा कौन? ट्रांसफर आरएनए। क्या आएगा बाबू? tRNA, ऐसे लिखेंगे। अब देखो समझो, तो यहाँ पे बताओ ये कोड कर रहा है, किसको कोड कर रहा है पूरा बताओ? मिथियोनिन को। मिथियोनिन को कोड कर रहा, यानी एमआरएनए डिसाइड कर दिया कि कौन आया पहले? मिथियोनिन आ गया। अब देखो मिथियोनिन आ गया तो क्या है? प्रोटीन्स बन गया इतना से? नहीं ना बना अभी तक।
अब चेन बनाना पड़ेगा। तो देखो इस तरह का एमिनो एसिड क्या होगा, आते जाएगा इस पे और जुड़ते जाएगा और पॉलीपेप्टाइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करते जाएगा। लेकिन सबसे पहले कौन आया, मिथियोनिन, और लाया कौन, AUG, और डिसाइड कौन किया, mRNA डिसाइड कर दिया। अब देखो ये tRNA जो है ये कहाँ से लाता है बताओ, ये tRNA का काम क्या है, साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को ले आना। ये tRNA का काम लिखो, साइटोप्लाज्म से क्या लाना, एमिनो एसिड को ले कर आना। देखो समझ में आ गया वर्क इसका। तो ये क्या कर रहा है tRNA बताओ, ये साइटोप्लाज्म से क्या कर रहा है, एमिनो एसिड को लेके आया और क्या किया, वहां पे लगा दिया। लेकिन डिसाइड कौन किया था कि कौन आएगा, mRNA किया था। तो पहला एमिनो एसिड क्या हुआ, आके यहाँ पे लग गया। अब इतना तो स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, उसके बाद अब इसी में बढ़ेंगे लंबा, तो इतना बनाओ, ठीक है ना। फिर कैसे जोड़ेंगे फिर बताते हैं। हो गया, बनाओ इसको अच्छे से। चलो हमारा काम क्या था कि यहाँ पे हम जो एमिनो एसिड बनाए थे ये क्या कर रहा था, एक के बाद एक क्या करेगा, आके जुड़ते जाएगा ऐसे ऐसे, यही ना हो रहा है जी। जुड़ के क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाएगा, और जब पॉलीपेप्टाइड बन जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन का। तो देखो यही काम तो हम कर रहे हैं ना। तो देखो पहला एमिनो एसिड आ गया। अब देखो जब इतना सारा काम हो गया तो देखो हम mRNA के बारे में बात कर लिए, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर लिए, tRNA के बारे में बात कर लिए। बच कौन सा गया, RNA, rRNA बच गया। rRNA का भी तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं, तो पहला तो हम लगा लिए, AUG किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। अब देखो यहाँ पर आएगा G, जी देखो ये क्या है, ये भी क्या बताओ, कोडोन, और क्या करेगा, कोड फॉर एमिनो एसिड। लेकिन किसको कोड करेगा, तो ये ग्लाइसिन को कोड करेगा। किसको, ग्लाइसिन को। लिखो इसको, ग्लाइसिन। चलो समझो, देखो यहाँ क्या हो गया। अब इसका एंटी कोडन बताओ बाबू, इसका एंटी कोडन बताओ। तो C ये हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे बताओ, अब ये क्या दूसरा एमिनो एसिड आ गया कि नहीं, तो कौन सा आ गया बताओ, ग्लाइसिन आ गया। आ रहा समझ में। तो देखो डिसाइड कौन कर रहा है, mRNA, क्योंकि इसी के पास तो क्या है, कोडोन है, और यही कोडोन तो डिसाइड कर रहा है कौन एमिनो एसिड। तो देखो अब आ गया क्या, ये ग्लाइसिन, दूसरा लग गया। अब देखो जब इतना बात कर लिए तो अब यहाँ पर बात आ रहा है क्या, अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है हमको। लिख लिए,
देखो अब देखो क्या हो रहा, ये हो गया हमारा क्या, कोडोन तो कर लिया, एमिनो एसिड को 1 बाय 1 ला रहा कि नहीं, इस तरह से 20 एमिनो एसिड इसमें जुड़ेगा, समझ गए, और 20 एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और एक पेप्टाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, और बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ेगा तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अभी तक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इस दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा, तो उससे पहले हम लगा दिए क्या, ये राइबोसोम होगा। देखो राइबोसोम का स्ट्रक्चर्स पढ़े होगे, तो ये क्या रहता है बताओ, ऊपर वाला कैसा यूनिट बताओ, नहीं पढ़े हो, देखो ऊपर होगा लार्जर सब यूनिट और नीचे क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, लार्जर सब यूनिट, और इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलर सब यूनिट। यानी तुम लोग पहले पढ़े होगे स्ट्रक्चर ऐसा करके, ऐसे पढ़े हो ना, पढ़े हो, तो इसका लार्जर कहाँ चला गया, ऊपर, और स्मॉलर कहाँ गया, नीचे आ गया। तो ये जो डायग्राम जो बना है रेड वाला, ये क्या है पता चल रहा कुछ, तो दिस इज क्या, राइबोसोम, क्या है बाबू, राइबोसोम। तो इस स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम। अब देखो ये राइबोसोम का कौन सा यूनिट बताओ, लार्जर सब यूनिट, कौन, लार्जर सब यूनिट, और ये कौन सा, स्मॉलर सब यूनिट। लिखो हो गया, बनाओ। बड़े अब देखो कौन सा आरएनए बच गया, बस आरएनए। तो देखो इस राइबोसोम के अंदर में पाया जाता है, जानते हो क्या, यहां पर पाया जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, इस राइबोसोम के अंदर में पाया जाता है आरएनए, क्योंकि आर से क्या, राइबोसोमल, और राइबोसोमल आरएनए कहाँ, राइबोसोम के अंदर। अब ये देखो ये क्या है, आरएनए, लेकिन कैसा, 23 आरएनए होगा, इसका नाम क्या होगा, 23 आरएनए, ठीक है, लिख लो। हाँ इसके अंदर होगा, तो देख रहे हो सर्किल के अंदर ही ना है। अच्छा बताओ ये सारा कहाँ रहता होगा बताओ, नहीं, सेल के साइटोप्लाज्म में पहले से क्या रहता है, ये सारा एमिनो एसिड रहता है, ठीक, हाँ सब रहता है कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में पहले से। अब देखो और यही साइटोप्लाज्म से लाने का कौन काम कर रहा है, साइटोप्लाज्म में पहले से है, और ये क्या कर रहा है, टीआरएनए लाने का काम कर रहा है। डिसाइड कौन कर रहा है, एमआरएनए डिसाइड कर रहा है, और ये टीआरएनए क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म से लेकर आ रहा है। ये यानी ये सब कहाँ पे बताओ, पहले से साइटोप्लाज्म में, कहाँ पे, पहले से साइटोप्लाज्म, समझो अब। और साइटोप्लाज्म कहाँ पे बताओ, सेल के अंदर, यानी सारा चीज कहाँ चल रहा है, सेल के अंदर ना। तो देखो अब इतना बात तो हो गया, अब हमको करना है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखो यही जो राइबोसोम के अंदर में 23 आरएनए है, ये बना देता है क्या बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा, इस दोनों के बीच में क्या बना दिया, पेप्टाइड बॉन्ड। अब बनाया कौन, ये, समझ गए बात को। तो यहां से कौन बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये बना दिया।
अब देखो, अब इतना तो 2 जुड़ गया, अब तो हम लोग समझ गए कि पेप्टाइड बॉन्ड तो बन गया, तो 2 के बीच में कैसा बॉन्ड बना, और यही 20 के बीच में बनते जाएगा तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। यानी 2 को तो हम लोग एमिनो एसिड को देख लिए कि 2 को क्या, तो वो mRNA डिसाइड किया, साइटोप्लाज्म में पहले से एमिनो एसिड था, tRNA उसको पकड़ के लाया और क्या किया, यहाँ पे अटैच कर दिया। और यहाँ पे क्या किया, 23 RNA कहाँ था, राइबोसोम के अंदर में था, और किसका फॉर्मेशन कर दिया, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि दोनों एमिनो एसिड को क्या करना था, जोड़ना था, और जोड़ने के लिए क्या, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और फॉर्मेशन ये कर दिया। अब देखो एक और आता है हमारा यू और यू, बताओ इसका एंटीकोडन क्या होगा, ए और ए, सही है कि गलत, सही बताओ, सही है। देखो अब फिर से क्या हो गया बताओ, तो ये भी तो ऊपर चला गया, आ गया, जुट गया सबके साथ। अब देखो यहाँ पर यू जो है इसको किसको कोड करता है, तो कहीं पे भी आ जाए तो ये कोडोन हो गया बाबू, और कोडोन फॉर क्या, कोड फॉर एमिनो एसिड, किसको, तो फिनाइल एलानिन को, किसको कोड किया, फिनाइल एलानिन को कोड किया। अब ये भी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PHY, आ गया, तीसरा भी आ गया। अब देखो अब तीसरा आ गया तो ये भी तो जुट जाएगा, किससे बताओ, पेप्टाइड बॉन्ड से जुटेगा कि नहीं। देखो 1 बाय 1 एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म से आते जा रहा और जुटते जा रहा, ज्वाइंट होते जा रहा, सब देख रहे हो ना। तो 3 एमिनो एसिड हो गया, एक और ले लेते हैं हम लोग, जी, फिर से ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लेंगे, जी, इसका क्या होगा एंटीकोडन, बताओ, C, ठीक है। अब देखो ये भी तो ऊपर गया, और क्या हुआ बताओ, ज्वाइंट कर लिया, किसको कोड करता है बताओ, कोडोन, कोड फॉर एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड बताओ, ग्लाइसिन को। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, GLY, ये भी किससे जुट गया, क्या लग रहा है तुम लोग को, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चैन बन रहा है ना एमिनो एसिड के बीच में, बनाओ इसको डायग्राम को। समझ में आया कुछ, देखो चलो देखो अब समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे थे। हमको क्या एमिनो एसिड का चैन बनाना था, चैन बनाने के लिए mRNA आया, मैसेंजर RNA का, वो क्या किया, डिसाइड किया कि एमिनो एसिड कौन आएगा, तो डिसाइड तो कर लिया, लेकिन उसको लाएगा कौन, tRNA। अब तो समझ में आ रहा ना सीधे सीधे। तो देखो क्या हो गया, सारा चीज़ तो पता चल गया, ये चीज़ कोडोन, एंटी कोडोन, जेनेटिक कोड में हम पढ़ाएंगे अच्छे से। तो देखो अब हम लोग लिखेंगे क्या, चलो इतना तो बन गया। अब ये किसका चैन बना बताओ, एमिनो एसिड का चैन बना, किसके लिए बताओ, प्रोटीन्स के लिए ना। ये एमिनो एसिड का चैन बना क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। अब हम तीनों आरएनए का फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो कौन कौन क्या करता है, लिख लो ना कॉन्सेप्ट। कितना आरएनए, 3 आरएनए। पहला कौन था, जल्दी बोलो, देखना सुनना पहले। मैसेज क्या कर रहा, मैसेज लेकर कौन है बताओ, मैसेज किसके पास है,
याद करना, देखो मैसेज किसके पास, mRNA के पास, उसके पास मैसेज आ गया। अब वो डिसाइड करेगा कि कौन अमीनो एसिड आएगा। अब देखो दूसरा में क्या होगा बताओ, देखो लाने का काम बताओ, लाने का काम कौन, tRNA, यानी इसको मैसेज दिया कि तुम लेके आओ, कहाँ से लेके आएगा, साइटोप्लाज्म से। अब देखो थर्ड क्या है बताओ, RNA, बॉन्ड बनाने का काम कौन, समझ में आ गया, चलो लिख लो इसको। देखो सारा चीज लिख दी है, यानी मेन रोल किस में है बताओ, मेन रोल किसका है, mRNA का। वही क्या करेगा, डिसाइड करेगा किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कि कौन सा एमिनो एसिड होगा। क्या क्या हुआ तुमको, क्या प्रॉब्लम, हाँ मेन है, मेन, हाँ ये मेन है, इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है। मेन RNA लिख सकती है इसको, कितना बार लिखोगे एक ही चीज़, आप समझ गए होगे सब। तुम्हारे पास बुक है ना, तुम्हारे पास है बुक, कोई बुक नहीं लाया है, हम भी नहीं लाए थे। अच्छा देखो सब वो करके किसके किसके पास है, मेरा बुक आपके पास। अच्छा ठीक, एक मिनट रुक जाओ। चलो इसमें बताओ, लाइन बताओ हमको DNA वाला, ठीक है ना, रुक जाओ एक मिनट। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पूरा इसका मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तब तक इतना बेसिक क्लियर हो गया, कौन कैसे ला रहा, कौन कैसे ट्रांसफर कर रहा, और कौन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा। तो हम लोग पूरा तरीका से कितने RNA पढ़े बताओ, 3, कौन कौन सा याद रहेगा, लेकिन यहाँ 23 rRNA तो किसका टाइप है बताओ, 23 rRNA किसका टाइप है, RNA, यानी राइबोसोमल में भी क्या है, टाइप है, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये पूरा तरीका से क्या हुआ, बेसिक हुआ, कैसे कोड होता है, कैसे एंटीकोडॉन होता है, क्या होता है एमिनो एसिड, ये सब जान गए, और क्या होता है राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। इतना बेसिक्स को क्लियर करके आना, तब फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।